आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इति दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टेक्सटाइल वर्ल्ड में। द टेक्सटाइल वर्ल्ड के थ्रू मैं ये कोशिश करती हूँ कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी पार्ट, जितना भी पोर्शन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड आपके डिग्री प्रोग्राम्स में आता है वो सारा मैं यहाँ पे कवर कर सकूँ, जिससे आपके जो डाउट्स हैं जो आपके कॉलेज में नहीं क्लियर हो पाते हैं वो मेरे वीडियोज़ के थ्रू क्लियर हो पाएँ। मैं आपके फ्रेंड के जैसी हूँ। आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन फील फ्री। आप मुझसे किसी भी मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स अपने मेंशन करे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसके थ्रू या फिर दिस इज़ माय मेल आईडी, इसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री पे जो था मेरा लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था, उस पर मैंने मेरी 6 वीडियोज़ रही हैं उस पर मैंने 6 वीडियोज़ के थ्रू अपना टेक्सटाइल केमिस्ट्री का टॉपिक जो था वो कवर किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इंडियन टेक्सटाइल केमिस्ट्री एम्ब्रॉयडरीज पे मैंने बनाया हुआ है, उसका भी पूरा एक सीरीज़ थी, उसमें भी आई थिंक 10 to 12 वीडियोज़ थे, आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में सारा पता चल जाएगा, कैसी कहाँ की क्या एम्ब्रॉयडरी फेमस है, कौन सा थ्रेड कैसा क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। ओके। एंड अगर आपको उससे कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी टेलीग्राम की आईडी भी, इसमें टेलीग्राम का अकाउंट भी मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई हार्ड नोट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड ईजिली करवा पाऊँगी। ओके। देन आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा टेक्सटाइल फिनिशेस। टेक्सटाइल फिनिशेस आज मैं कवर करने वाली हूँ, जो कि आज का जो हमारा वीडियो है, मैं आपको बता दूं, आज का सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इसमें मैं सिर्फ टेक्सटाइल फिनिशेस को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि टेक्सटाइल फिनिशेस होती क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, इसकी नीड क्या है, ज़रूरी क्या है, ज़रूरत क्या है, बिना टेक्सटाइल में क्या हम फिनिशेस के काम नहीं हो सकता हमारा टेक्सटाइल्स में। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले जो बात आती है फिनिशेस, आखिर फिनिशेस होती क्या हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं टेक्सटाइल्स में। ओके, तो व्हाट इज़ फिनिशेस, आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं। तो टेक्सटाइल पे क्यों, हम टेक्सटाइल नॉर्मल जो हम फैब्रिक पहनते हैं उसमें क्या फिनिशेस अप्लाई होती हैं क्या, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि होती हैं कि नहीं होती हैं तो कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फिनिशेस। फिनिशेस आखिर होती क्या है। A fabric finish is applied to a fabric once it has been made to improve its appearance, feel and other properties. अपीयरेंस के लिए, ओवरऑल अपीयरेंस के, लाइक हम कैलेंडरिंग यूज़ करते हैं, जो हमारी ये होती हैं फिजिकल अपीयरेंस के लिए, जो हम एस्थेटिक अपीयरेंस हम बोलते हैं, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, उनको इन्हेंस करने के लिए, जो हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी फिनिशिंग, हम नॉर्मल फैब्रिक भी पहनते हैं उसमें भी फिनिशिंग होती है, लाइक आयनिंग होगी तो वो सारी चीज़ें फिनिशिंग में ही आ जाती हैं हमारी। आयनिंग तो होती ही होती है, आपको बिना आयनिंग के कोई भी फैब्रिक या कोई भी गारमेंट नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती, कैलेंडरिंग, ये तो सारे जब हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है उस दौरान होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि बिना फिनिशिंग के आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो अपीयरेंस, इट शुड प्रोवाइड अपीयरेंस एंड ऑल्सो फील एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो मेंशन इन द फैब्रिक फिनिशेस। और आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन हम देख लेते हैं फिनिशिंग प्रोसेसेस आर कैरीड आउट टू इम्प्रूव नेचुरल प्रॉपर्टीज़। नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हेंस करती हैं, इम्प्रूव करती हैं एंड अट्रैक्टिव बनाती हैं हमारे फैब्रिक, हमारी क्लोथिंग को। इंक्रीज इट्स सर्विसिबिलिटी, जो हमारी सर्विसिबिलिटी मतलब जो उसका जो प्रॉपर जो हम यूज़ है वो हम नहीं कर पाते हैं, और जब हम फिनिश प्रोवाइड करवा देते हैं तो उसको हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग बताया, व्हाट इज़ फिनिशिंग, व्हाट इज़ फैब्रिक फिनिशिंग। ओके, तो अब हम देख लेते हैं व्हाई आर फैब्रिक फिनिश यूज। फैब्रिक फिनिश आखिर यूज़ क्यों होती है, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है। फैब्रिक फिनिशेस आर यूज्ड टू इम्प्रूव द फैब्रिक इन सम वे। फैब्रिक को इम्प्रूव करने के लिए, फैब्रिक की क्वालिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं फैब्रिक फिनिशेस।
सो इट इम्प्रूव द अपीयरेंस। अपीयरेंस को कैसे इम्प्रूव करती है? कलर, पैटर्न एंड शीन। कलर, पैटर्न और शीन के थ्रू हम इसको जो इम्प्रूव फैब्रिक की अपीयरेंस होती है वो हम इम्प्रूव करते हैं। देन चेंज द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक के टेक्सचर को हम चेंज कर सकते हैं। फिनिशिंग, ये भी फिनिशिंग में ही आता है। जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी नॉर्मल फैब्रिक भी पहने हैं उसमें भी कितनी फिनिशिंग लगी हुई होती हैं, कितनी फिनिशिंग करी हुई होती हैं, वो आपको नहीं पता होता है। जैसे आप नॉर्मल कुर्ती भी पहनते हैं तो उसमें इम्बॉस्ड इफेक्ट, इम्बॉजिंग का इफेक्ट, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें इम्बॉजिंग में हमारा क्या रहता है कि आपकी थोड़ी थोड़ी बूटीज़ अगर बनी हुई हैं पूरी कुर्ती में, तो आप कभी भी देखते होंगे बूटी थोड़ी उभरी उभरी मालूम पड़ती होंगी। तो वो जो इफेक्ट होता है, वो जो फिनिश होती है, वो हमारी एम्बॉजिंग होती है ना। उसको क्या है, हम एम्बॉजिंग भी हमारी परमानेंट और टेम्प्ररी होती है। लाइक हम मतलब आफ्टर वॉश, या आप वन टाइम वॉश चलेगी या फिर परमानेंट चलेगी, मतलब कितने भी वॉश करिए आप रहेगी, वो अलग अलग टाइप की हमारी एम्बॉजिंग भी होती है। देन ब्रशिंग एंड स्मूथिंग। ब्रशिंग एंड स्मूथिंग का एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे हमारी डैमेज जीन्स जो आती हैं उसमें हम ब्रशिंग का यूज़ करते हैं। और आप कभी भी देखिएगा, जो वो जहाँ ब्रशिंग होती है, जो डैमेज पार्ट होता है उसको, वो स्मूथ होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाथ में हार्श हो रहा है, हमें लग रहा है। तो वो उसी को हम ब्रशिंग और स्मूथिंग इफेक्ट बोलते हैं। देन इट्स इम्प्रूव द फील भी इम्प्रूव होता है, लाइक सॉफ्टर, क्रिस्पर एंड फर्मर। ये 3 टाइप के जो फील यहाँ पे इम्प्रूव का मैंने बताया हुआ है। देन इम्प्रूव द ड्रेपेबिलिटी भी हमारी इम्प्रूव होती है। लाइक जैसे कि वेट एंड फैब्रिक होगा हमारा, बहुत ज़्यादा भारी फैब्रिक होगा तो ड्रेपेबिलिटी हमारी अच्छी नहीं होगी। लाइक आप देखिए शिफॉन और कॉटन में, कॉटन में भी अच्छी होती। अगर आप शिफॉन और कॉटन का भी एग्जांपल लेते हैं तो शिफॉन जो है हमारा शीर फैब्रिक है और हमारा लाइट वेटेड फैब्रिक है, तो हमारा शिफॉन में ड्रेपेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये सारी फिनिशेस होती हैं। और मतलब वो हमारा सॉफ्ट होता है, वो कैसे होता है, वो लस्ट्रस होता है तो कैसे होता है, ये सारी हमारी फिनिश रहती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव वेयरिंग क्वालिटी। वेयरिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव करती है। कैसे? क्रीज रेसिस्टेंट, स्टेन रेसिस्टेंट, फ्लैमेबिलिटी एंड वाटर प्रूफ एक्सेट्रा। ये सारी जो हमारी हैं, ये वेयरिंग क्वालिटीज़ हमारी हैं। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में, आप मेरे साथ बने रहिए इनके बारे में डीपली नॉलेज के लिए। देन मॉडिफाइंग, आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको, इतने टाइप की फिनिशेस हम यूज़ करते हैं अपने फैब्रिक्स में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडिफाइंग केयर रिक्वायरमेंट्स, लाइक इजी वॉश एंड क्विकर डाइंग टाइम्स, कलर फास्ट एंड लेस श्रिंकेज। जल्दी से वॉश हो जाए, ज़्यादा स्टेन नहीं उसमें रहे कि जैसे यहाँ बताया स्टेन रेसिस्टेंट ज़्यादा कि नहीं हम बहुत रगड़ ही रहे हैं। इजी वॉश हो, ईजिली वॉश हो, साफ़ हो जाए, क्विक ड्राई हो जाए, जल्दी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, ईजिली सूख जाए, कलर फास्टनेस उसमें अच्छी होनी चाहिए। देन लेस श्रिंकेज भी उसमें ज़्यादा नहीं हो। ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। देन वाई, अभी हमने डिस्कस किया कि रिक्वायर मतलब यूज्ड है, हम क्यों यूज़ करते हैं हम। देन हम देखते हैं कि हम रिक्वायर क्या है। ये थोड़ा सा सिमिलर है, यहाँ पे मैंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में बहुत ही पॉइंट आउट किए हुए हैं सारी चीज़ें, जो वो मतलब आप, जैसा कि अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बस एक पॉइंट पता होना चाहिए, बाकी हम अपने हिसाब से कर लेते हैं जैसा कि हमें पता होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम एस्थेटिक वैल्यू नहीं जानते हैं कि क्या होता है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू अगर नहीं जानते तो भी मैं बता देती हूँ। एस्थेटिक वैल्यू में क्या होता है? एस्थेटिक अपीयरेंस, द अपीयरेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक के टाइप पे डिपेंड होता है हमारा एस्थेटिक अपीयरेंस, लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यार्न एंड फैब्रिक्स एंड द डाइंग एंड प्रिंटिंग इन्वॉल्व। इन सब एस्थेटिक वैल्यू में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन एस्थेटिक फिनिश इन्फ्लुएंसेस द लस्चर, टेक्सचर, ड्रेपेबिलिटी, हैंड एंड सरफेस अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक। तो हमारे एस्थेटिक वैल्यूज़ में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? लस्चर आता है, टेक्सचर आता है, ड्रेपेबिलिटी आती है, एंड देन हमारे सरफेस अपीयरेंस ओवरऑल फैब्रिक की आती है। एस्थेटिक फिनिशेस चेंज द अपीयरेंस और हैंड और ड्रेप ऑफ द फिनिश, ड्रेप ऑफ द फैब्रिक की ड्रेप। ये सारी चीज़ें जो हैं एस्थेटिक वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि ये एस्थेटिक वैल्यू हमारी फैब्रिक पर डिपेंड होती है। सॉरी। So next one is soften fabric.
एड्स ड्यूरेबिलिटी, ये तो मैंने सारी बताई है आपको। तो सॉफ्ट एंड फैब्रिक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करवाती है फैब्रिक को, एड्स ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होता है हमारा फैब्रिक हम जब फिनिश यूज़ करते हैं उसमें। देन एड्स कंफर्ट ऐड होती है उसमें, प्रोवाइड सेफ्टी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी फिनिशिंग यूज़ करने के बाद। हाँ, तो हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिनिशिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक्स मेंशन की हैं, जो कि पहली है हमारी नेचर ऑफ फैब्रिक का नेचर सबसे पहले देखते हैं। कोई भी हम फिनिशिंग अप्लाई करते हैं तो फिनिशिंग हमारी केमिकल से ही अप्लाई होती है। जैसा कि हमें आप जानते होंगे कि सबका केमिकल कंपोजिशन होता है हर एक पर्टिकुलर फैब्रिक का, फाइबर का। जैसे हम कॉटन की बात करें, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, स्टेट वीव्स अलग होती हैं। तो इसमें यही बताया है मैंने। नेचर ऑफ फैब्रिक में क्या है हमारा, केमिकल कंपोजिशन, स्टेट एंड वीव एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फैब्रिक की। देन दिस डिटरमाइन द ट्रांसपेरेंसी, लक्चर, फुलनेस, वेट एंड वाइटनेस एक्सेट्रा, ये सारी जो है चीज़ें पता चलती हैं हमारी नेचर ऑफ फैब्रिक से, जो हमारी पहली टेक्निक है। एंड ऑल्सो द अपीयरेंस, इसके अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग हम फिनिशिंग अप्लाई करते हैं। ओके, देन हम सेकंड वन क्या है हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है जो हम देख के, लाइक सॉफ्टनेस हम टच करके पता कर सकते हैं, स्टिफनेस हम पता कर सकते हैं। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम स्ट्रेंथ देखते हैं फैब्रिक की, यान की। देन इलोंगेशन, श्रिंकेज प्रॉपरली एंड इंसुलेशन, ये सारे जो टर्म्स हैं ये मैंने, आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं, उनमें मैंने हर एक टर्म्स के बारे में बताया हुआ है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको बता दूंगी। देन हमारा एंड यूज़ ऑफ मटेरियल। एंड यूज़ ऑफ मटेरियल हमारा इसलिए ज़रूरी होता है कि अकॉर्डिंग टू हमारा फैब्रिक, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एंड यूज़ क्या रहेगा। एंड यूज़ मतलब हमारा जो फैब्रिक, हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा मेन, वो क्या रहेगा। ओके, तो इट शुड बी नॉट श्रिंकेज इसमें कम होनी चाहिए, नॉन क्रीजिंग, क्रीज रिटेंशन, ड्रेपिंग, रेसिस्टेंट टू एब्रेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एंड यूज ऑफ मटेरियल में। देन नेक्स्ट हमारी क्या रहती है टेक्निक, नेक्स्ट हमारी है रिसेप्टिबिलिटी ऑफ फैब्रिक टू वेरियस फिनिशिंग ऑपरेशंस, दैट इज वाटर, फ्लेम, नॉट रॉट प्रूफिंग, ये सारी प्रूफिंग हम देखते हैं, लाइक वाटर प्रूफ है, फ्लेम प्रूफ है, रॉट प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फैब्रिक में। देन हम देखते हैं सब्सट्रेटेबिलिटी ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशंस, इसमें हमारी आती हैं फिनिशिंग ऑपरेशंस डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इम्पार्टेड टू द मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। देन ये जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिश, इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट आउट किया है कि हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो सबसे पहले फिनिशिंग जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो कि है एस्थेटिक फिनिश एंड फंक्शनल फिनिश। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन आता है वो हमारा दो पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, एस्थेटिक फिनिश एंड फंक्शनल फिनिश। एस्थेटिक फिनिश मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या होता है। देन फंक्शनल फिनिश क्या होती है, जो हमें हमारे फैब्रिक को फंक्शंस प्रोवाइड करवा पाए, लाइक केमिकल, जो हमारा वाटर प्रूफिंग हो जाता है, मॉथ प्रूफ हो जाता है, एंटी बैक्टीरियल हो जाता है, तो ये सारी हमारी फंक्शनल फिनिश में आ जाती हैं चीज़ें। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, क्वालिटी में हम टेम्प्रोरी, हमारी क्वालिटी में होता है सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी मैंने आपको बताया हुआ है एम्बॉजिंग के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी टेम्प्रोरी रहती है, देन हमारी परमानेंट एंड सेमी परमानेंट। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी हमारी डिफरेंट अलग अलग टेक्सचर भी, हमारे ये टेक्सचर ही, एम्बॉजिंग तो हमारा टेक्सचर ही होता है, लेकिन और भी हमारी जैसे जो हमारी प्रिंटिंग होती है वो भी हमारी टेम्प्रोरी और परमानेंट और सेमी परमानेंट इस टाइप से होती है। तो इसमें हम क्वालिटी को जज करते हैं कि हमारी कैसी क्या है, तो हमें ये चीज़ पता होती है, जो सेलर होता है उसको सब चीज़ें पता होती हैं कि हमारी ये जो फिनिश है वो टेम्प्रोरी रहेगी कि परमानेंट रहेगी कि सेमी परमानेंट रहेगी।
तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द मशीनरी, मशीनरी में हम क्या केमिकल फिनिश देते हैं एंड मैकेनिकल फिनिश देते हैं। दो टाइप की हम मशीनरी के थ्रू देते हैं फिनिश। ये हमारी क्वालिटी वाइज रहती हैं फिनिशेस, ये हमारी मशीनरी के थ्रू रहती हैं। ओके, तो बेसिकली जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा दो टाइप की फिनिशिंग पे रहेगा, एस्थेटिक फिनिश एंड फंक्शनल फिनिश। तो इनके बारे में जानने के लिए जुड़े रहें मेरे वीडियोस से। मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो पाएगा, जितना ज़्यादा फिनिशिंग के बारे में हो पाएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू एंड बाय बाय।